गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बॉसनर कॉलेज रांची। आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा और जो टॉपिक, जैसा आपको मालूम है कि अकाउंट्स का जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जिसको दो भागों में बांट देंगे, 40 मार्क्स और 40 मार्क्स, है ना। तो उसके लिए चैप्टर भी अलग अलग कर दिया है। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ 40 मार्क्स के अंदर में जो चैप्टर पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा। एक तो रहेगा 40 मार्क्स में केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। उसमें पार्टनरशिप और कंपनी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो सेकंड भाग होगा 40 मार्क्स का, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा, 2 नंबर का जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का, है ना। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का हो सकता है या 3 मार्क्स का हो सकता है ना। ठीक है। तो 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का हो सकता है। ये तो उसका पूछने का तरीका है। तो ये पहला जो एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और नेक्स्ट 40 का जो होगा वो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 नंबर मार्क्स का होगा। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से सुनिए, है ना। जितने भी 12th के हैं, और इस जैक बोर्ड के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इस बार अकाउंटिंग रेशियो हटा दिया है इस बार। तो तो इस बार जैक बोर्ड वाले के लिए है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है भाई, मेरा काम है पढ़ाना, आप पढ़िए, है ना। तो ध्यान से कॉपी खोलिए और लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, है ना। ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। कॉपी कॉपी खोलिए और खूब पढ़िए। अभी मैं डेली वीडियो बना के डालूंगा आप लोगों के लिए, और मेरा वीडियो को बढ़िया सुनना, अब इसी को आधार मान के तैयारी करना एग्जाम के लिए, ठीक है। जितना मैं सकूंगा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरे पास भी टाइम नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, और इतना कम टाइम में आप लोग को जो भी बताओ उस पर आपको हमसे ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट है कि आपको हमसे ज्यादा मेहनत करना है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखना। चलिए आज के पहले डेट लिखिए। डेट, जब भी मैं पढ़ाता था, क्लास में पढ़ाता था, डेट लिखता था। मैं सभी स्टूडेंट को कहूंगा कि आज से मेहनत करें, जो भी थोड़ा मोड़ा आप मेहनत करें। तो जो पढ़े तो आप लोग सब पहले से भी हैं, सुपरविजन कर दे रहा हूँ। तो टॉपिक है, आज का डेट बताइए। आज का डेट 15 तारीख है ना, 15 मार्च है ना, 15 मार्च 2022 है। तो क्या टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ आपको, तो सब्जेक्ट है आज का, है ना, अकाउंट्स है। क्या है? अकाउंट्स है। और अकाउंट्स कौन क्लास का है? तो ऐसा नहीं कि दूसरा प्लस सुन लोगे, 12th क्लास का अकाउंट्स है। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक जो है स्टूडेंट लिखिएगा, अकाउंटिंग रेशियो। क्या है? अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है ना। अच्छा, और अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, बीच बीच में आंसर बताऊंगे। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ 2 मार्क्स का, वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर आंसर टाइप, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चन अब आपको मेहनत करना है। आप जानते हैं, पहले से ही पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो तो लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए। व्हाट आर करेंट एसेट्स? पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर करेंट एसेट्स। व्हाट आर करेंट एसेट्स? करेंट एसेट्स क्या है? आपको बताना होगा करेंट एसेट्स क्या है। इसी क्वेश्चन हुआ, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सुनिएगा।
current assets are the assets. Current assets are the assets which can be converted into cash within a short period of time. इसका आंसर हो गया, थोड़ा सा लिखना, 2 मार्क्स का ना, छोटा सा लिखना है कि current assets are the assets which can be converted into cash within 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 a short period of time. ओके, तो मैं ऐसे लिखते जाऊंगा और आप उसका आंसर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, आप सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर करेंट लायबिलिटीज? व्हाट आर करेंट लायबिलिटीज? व्हाट आर करेंट लायबिलिटीज? ठीक है, करेंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं, करेंट एसेट्स किसको कहते हैं? चलिए, करंट लायबिलिटीज के बारे में आप लोग सुनिए ध्यान से, एक दो लाइन उसको जानना होगा ना कि करंट लायबिलिटीज क्या है। व्हाट आर करंट लायबिलिटीज, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या लिखिएगा, लिखिएगा आप लोग आंसर एक लाइन में, करंट लायबिलिटीज आर दी लायबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 1 ईयर, विद इन ए ईयर, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज आर दी लायबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन ए ईयर। मैंने करंट लायबिलिटीज ऐसा लायबिलिटीज है ना, जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर में किया जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज रेशियो, क्वेश्चन है, व्हाट इज रेशियो? व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या है, सिर्फ जानना आपको जरूरी है, क्लास में पढ़ाए थे। चलिए फिर से मैं, और मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे बच्चे इसको सुने, कोई भी स्कूल का हो या कॉलेज का है उसको सुने, सभी बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो रेशियो, व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज रेशियो, है ना। तो आप इसका आंसर बताएंगे, सुनिए। रेशियो इज ए simple analytical expression of relationship between two figures. मैं दोबारा बोलता हूं, a ratio is a simple analytical expression of relationship between two figures, full stop. It is the one number, it is the one number expressed in terms of another. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए आप लोग, मेंशन एनी टू लिक्विडिटी रेशियो लिखिए। मेंशन आपको बताना है एग्जांपल के तौर पर, मेंशन एनी टू, है ना, टू लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, LIQUIDITY, LIQUIDITY, लिक्विडिटी रेशियोज, है ना। अब आपको बताना है इसका क्या एग्जांपल होगा, तो सॉरी, मेंशन, तो मेंशन एनी टू लिक्विडिटी रेशियोज, इसका एग्जांपल सिंपल होगा, 2 लिक्विडिटी रेशियो बता दीजिए। एक सबसे पहले लिखिएगा इसका आंसर, एक करंट रेशियो बताइए, 1, इसका आंसर लिखिएगा पहला नंबर में करंट रेशियो, और दूसरा में लिखिएगा क्विक रेशियो। क्या लिखिएगा, 2 लिक्विडिटी रेशियो का एग्जांपल बताइएगा, एक करंट रेशियो हो जाएगा और एक क्विक रेशियो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिएगा, नेम एनी टू, नेम एनी टू सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। अब इसका आंसर क्या लिखिएगा, 2 सॉल्वेंसी रेशियो का एग्जांपल बता दीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, पहला डेट इक्विटी रेशियो, डेट DEBT, डेट इक्विटी EQUITY, इक्विटी रेशियो, एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, है ना, व्हाट इज द
आइडियल, आइडियल, आदर्श, आइडियल लिक्विड, लिक्विड रेशियो। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या बताइएगा। एक आइडियल लिक्विड रेशियो का क्या अनुपात होता है ना। ये क्या अनुपात होता है, आइडियल लिक्विड रेशियो का अनुपात। तो इसका आंसर लिखिएगा 1:1। क्या लिखिएगा, 1:1। ओके, नेक्स्ट में लिखिए 7 नंबर में। क्वेश्चन 7 नंबर में है। नेक्स्ट में लिखिएगा, नेम टू, नेम है ना, टू, नेम टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ना, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज रेशियो, ACTIVITIES, एक्टिविटीज है ना रेशियो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इससे पूछेगा आपको एग्जाम, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेम एनी टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज रेशियो। तो बताइए इसका आंसर क्या बताइए, सुनिए ध्यान से। तो पहला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता रहे हैं। पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा डेटर टर्नओवर रेशियो। पहला क्या बताइएगा, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, दूसरा डेटर टर्न ओवर रेशियो। ओके, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये 8। आप लोग सुन के उतारिएगा, ठीक है, जरूरी है। तो लिखिएगा, स्टेट 4 objectives, state 4 objectives of ratios analysis, ratios analysis। हेलो स्टूडेंट्स, एनालिसिस, इस रेशियो एनालिसिस के 4 उद्देश्यों को बताइए। तो क्या लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है ना। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आंसर आपको लिखना है। तो सुनिए मेरा बात को, आप कॉपी में उतारिए। सबसे पहले लिखिएगा, टू फाइंड आउट वीकनेस ऑफ बिजनेस। पहला उद्देश्य क्या है, टू फाइंड आउट वीकनेस ऑफ बिजनेस। दूसरा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फोरकास्टिंग। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फोरकास्टिंग। तीसरा, टू एसेसेस, ASSESS, टू एसेसेस द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। और लास्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, टू एसर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू एसर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इस तरह से इसका 4 ऑब्जेक्टिव को मैंने बता दिया। नेक्स्ट लिखिएगा 9 नंबर, है ना, व्हाट इज मीन्ड बाय, व्हाट इज मीन्ड बाय, व्हाट इज मीन्ड बाय, व्हाट इज मीन्ड बाय डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। तो बताइए, यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ठीक है, अब इसका आंसर मैं बता रहा हूं, व्हाट इज मीन्ड बाय डेट इक्विटी रेशियो। स्टूडेंट आप लिखिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, डेट, डेट इक्विटी रेशियोज shows the relationship, debt equity ratio shows the relationship between long term debts and shareholder funds। याद रखिएगा, debt equity ratios shows the relationship between long term debts and shareholder funds। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख लीजिए आप। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला भी यही होता है ना, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है ना, तो क्या लिखिएगा, व्हाट इज मीन बाय डेट इक्विटी रेशियो, लिखिएगा डेट इक्विटी रेशियोज शोज दी, है ना, शोज दी रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बताता है, किसके रिलेशनशिप को बताता है, लॉन्ग टर्म डेट्स का रिलेशनशिप बताता है, और शेयर होल्डर फंड्स का रिलेशनशिप को बताता है। ओके, लिखिए 9 नंबर। अब लिखिए 10 नंबर। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, बहुत कम टाइम है, बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा,
देखिएगा, स्टेट टू limitations limitations state two limitations of ratio analysis। ठीक है, अब इसका दो लिमिटेशन बताना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े ना अभी ऑब्जेक्टिव। अब इसमें आपको बताना है कि दो लिमिटेशंस बताना। ठीक है, चलिए बताते हैं। दो लिमिटेशंस में लिखिएगा, पहला क्वालिटी फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। क्वालिटी फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, है ना। और दूसरा पॉइंट लिखिए लिमिटेड कंपैटिबिलिटी, है ना। लिमिटेड कंपैटिबिलिटी, COMPATIBILITY, लिमिटेड कंपैटिबिलिटी। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे सिंपल कोई क्वेश्चन कर देगा, भैया रेशियो क्या होता है। आप रेशियो एनालिसिस को, रेशियो क्या होता है तो बताइएगा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में डाल दीजिए, है ना। व्हाट इज रेशियो, इसको तो बता दिए थे, नहीं बताए थे ना। व्हाट इज रेशियो बताए थे क्या अभी? हाँ, व्हाट इज रेशियो को मैं बता चुका हूं, तो दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। ठीक है, तो मैं आपको अभी तक जो बताया हूँ, व्हाट आर लिक्विड लिक्विड एसेट्स का, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर, है ना, व्हाट आर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स किसको कहते हैं? गुड, व्हाट आर लिक्विड एसेट्स। ओके, ठीक है। लिक्विड एसेट्स क्या है, तो आप स्टूडेंट सुनिए। व्हाट आर लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be easily converted into cash and into a cash in a very short period। सबसे जल्दी ऐसा एसेट जो सबसे कम समय में कैश में कन्वर्ट हो, उसको लिक्विड एसेट्स कहते हैं, है ना। क्या है सुनिए, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू ए कैश इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। ओके, अब चलिए, आप लोग इधर 11 क्वेश्चन बताए हैं। अब इसको मैं यहाँ पर से घेर देता हूँ। अब यहाँ से मैं, अच्छा ठीक, इसको घेर देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे बॉडी, इधर आपका 11 क्वेश्चन हुआ ना, 11 क्वेश्चन का ये ब्लॉक बना दिया ऐसे, ये 11 क्वेश्चन का है। अब नेक्स्ट हम लोग 12 क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। अब मैं सीरियल नंबर 12 कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन रिवाइज होगा बताइएगा, रिपीट हो रहा तो। अब आपसे कोई पूछेगा, स्टेट स्टेट एनी स्टेट एनी टू uses uses of ratio analysis। ठीक है, स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। आप बताइएगा इसका, स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखिएगा तो सुनिए, इसका आंसर आपको लिखना है एनी स्टेट एनी टू स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्वेश्चन लिख रही स्टूडेंट। अब इसका आंसर लिखिए। पहला, आपको दो ठो बताना है ना, तो पहला आंसर लिखिए यूजफुल इन, है ना, यूजफुल इन एनालाइजिंग इफिशियंसी ऑफ ए बिजनेस, ऑफ ए नहीं, ऑफ बिजनेस, है ना। यूजफुल इन एनालाइजिंग, ANALYZING, एनालाइजिंग इफिशियंसी ऑफ बिजनेस। ठीक है, और दूसरा लिखिएगा यूजफुल इन जजिंग द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। ओके, यूजफुल इन जजिंग द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, थोड़ा क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज डेट कलेक्शन पीरियड? व्हाट इज डेट्स कलेक्शन पीरियड, है ना। डेट कलेक्शन पीरियड क्या है, क्वेश्चन मार दीजिए, तो लिखिए व्हाट इज डेट कलेक्शन पीरियड। तो इसका आंसर लिखिएगा, डेट कलेक्शन पीरियड refers to an average period for which the credit sales remain unpaid। मैं दोबारा बोलता हूं, डेट कलेक्शन पीरियड refers to an average period
फॉर विच द क्रेडिट सेल्स रिमेन अनपेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 14 नंबर आप लोग। देखिए, व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसको खूब बढ़िया से पढ़िए, 100% अच्छा जाएगा। व्हाट इज स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो इसका आंसर लिखिएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज ए रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड द एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री। क्या बोलिएगा आंसर? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज ए रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड द एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप 15 नंबर। व्हाट इज, देखिएगा, नेम टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज रेशियो। इस मैंने बताया था तभी ना, है ना, मैंने बताया था। नेम एक स्टॉक, ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को ना। अच्छा, पहले अभी आप ऐसा लिखो, 15 नंबर क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो। व्हाट इज एक्टिविटी रेशियोज। व्हाट इज एक्टिविटीज रेशियोज, ठीक है। व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो। अब इसका आंसर लिखिएगा। एक्टिविटी आंसर लिखिएगा स्टूडेंट्स। एक्टिविटी रेशियो मेजर्स द इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस with which a company manages its resources. Full stop. It is expressed in times. मैंने एक्टिविटी रेशियो को टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। टाइम्स, मैंने एक्टिविटी रेशियो को टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं दोबारा इसका आंसर बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक्टिविटी रेशियो मेजर द efficiency or effectiveness with which a company manages its resources, है ना। it is expressed in times, it is calculated on the basis of sales or cost of sales। okay, next question में लिखिएगा, ठीक है। what is meant by, एक मिनट इसको काट देते हैं। what is 16 नंबर लिखिएगा क्वेश्चन स्टूडेंट। what is meant by proprietary ratio। what is meant by propriety, PRO ऐसे लिखिए, PROPRIETORY, proprietary ratio। ठीक है ना, इसको लिखिए स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। रेशियो आर को कैपिटल में लिखिए। क्वेश्चन के साथ आंसर ही बता दे रहे हैं आप लोग, फटाफट कॉपी में सुन के लिखिए। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोप्राइटरी रेशियो। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका आंसर लिखिएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो इज द रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज द रेशियो which is important to determine long term solvency of the business। proprietary ratio is the ratio which is important to determine long term solvency of the business। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 17 नंबर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। व्हाट इज मीन्ड बाय डेट इक्विटी रेशियो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना। व्हाट इज मीन्ड बाय तो बता चुका हूं, दोबारा क्यों बताऊंगा, ठीक है ना। आप ऐसा लिखो, व्हाट इज डेट कलेक्शन भी बता दिया, डेट कलेक्शन पीरियड भी मैं बता दिया है। डेटर, व्हाट इज डेटर, इसको लिखिए। व्हाट इज डेटर टर्नओवर रेशियो, है ना। डेटर, व्हाट इज डेटर्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। टर्न, टी को कैपिटल लेटर में डाल दीजिए, टर्न, ठीक है। टर्न ओवर रेशियो, व्हाट इज डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। व्हाट इज डेटर टर्नओवर रेशियो। तो स्टूडेंट, व्हाट इज डेटर टर्नओवर रेशियो को बताता हूं, हाँ। तो लिखिएगा, द रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स, है ना, नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज डेटर। यानी कि आपको इसका आंसर क्या लिखिएगा, द रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज डेटर्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 18।
नेक्स्ट में लिखिएगा, लिखिएगा व्हाट इज टोटल एसेट्स, व्हाट इज टोटल, व्हाट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, व्हाट इज, क्वेश्चन मार्क डालिए, तो इसका आंसर लिखिएगा व्हाट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इसका आंसर लिखिए आप लोग, है ना। तो इसका आंसर 2 मार्क्स का है, छोटा सा लिखना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, है ना। टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स के रिलेशनशिप को बताता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फिर से मैं दोबारा बोलता हूँ, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 19 नंबर लिखिए, ठीक है। लिखिए व्हाट इज ट्रेड पेबल, है ना, व्हाट इज, है ना, व्हाट इज ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, व्हाट इज ट्रेड पेबल, व्हाट इज ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो, टर्न ओवर रेशियो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है। व्हाट इज ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो, इसका आंसर क्या होगा, इट इज द रेशियो बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज अकाउंट पेबल्स, है ना। इट इज द रेशियो बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज अकाउंट्स पेबल, है ना। और अकाउंट्स पेबल का तो एग्जांपल आप जानते हो, क्रेडिटर्स होता है और बिल्स पेबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग यहाँ पर 20 नंबर, ठीक है। व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, ना, व्हाट इज नेट प्रॉफिट, व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो किसको कहते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इसका आंसर लिखोगे इट इज एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ नेट प्रॉफिट टू नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। दिस रेशियो शोज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स, है ना। इसका आंसर यही होगा, क्या होगा, इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ नेट प्रॉफिट टू नेट सेल्स, स्टॉप, है ना। दिस रेशियो शोज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स। नेक्स्ट लिखिए 21 नंबर, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको कहते हैं, चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट is the excess of sales over operating profit is the excess of sales over cost of goods sold plus operating expenses। इससे मैं बोल रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ना, 22 नंबर लिखिए, है ना। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ना, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। चलिए व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इससे बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो बताना है। ग्रॉस प्रॉफिट तो आप जानते होंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रेशियो का अर्थ हिंदी क्या होता है, अनुपात। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर लिखोगे इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स, स्टॉप। दिस रेशियो शोज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स। ओके, ठीक है ना। this ratio shows the margin profit on net sales। अब आप लोग अगला इसको लिखिए, मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप इसको इस तरह से लाइन घेर दे रहे हैं,
अब कॉपी में उतारिए और बढ़िया से स्टडी कीजिए, कुछ बोलते बोलते है ही नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ, यहाँ पर जगह है हमारे पास। चलिए ठीक है, इतना हम लिख दे रहे, ये क्वेश्चन है। और ये लिख दीजिए, अब ये हो गया 23 नंबर। कलर चेंज कर देते हैं, तो चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, अभी क्वेश्चन है ना। वर्किंग कैपिटल क्या है स्टूडेंट, तो आपको लिखना होगा वर्किंग कैपिटल क्या है। थोड़ा सा रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, आप लोग इसका आंसर लिखिए, ठीक है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा, है ना। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी 2 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, याद रखिएगा। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, मीन्स एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज, है ना। ठीक है, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा, व्हाट इज मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओके, लिख लिए। ठीक है, तो व्हाट इज, एक से लिखिए, क्वेश्चन तो लिख लिए। अब लिखिए 24 नंबर, आप लिखिए 24 नंबर में लिखिए, व्हाट इज मिंट बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लाभदायकता अनुपात क्या है? चलिए, व्हाट व्हाट इज, है ना, मिंट बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। स्पेलिंग PROFITABILITY, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात क्या है, ठीक है। अब इसका आंसर बनाएंगे हम लोग, तो 2 लाइन में लिखना है, ज्यादा बड़ा करना नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी, इसका आंसर बता रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द इंटरप्राइजेस। क्या लिखोगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेजर्स द profit earning capacity of enterprises. Please stop. They also highlight overall effectiveness of the management. हो गया, they also highlight overall effectiveness of the management. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे 25। अब बोलोगे सर अरे जानना बहुत जरूरी है ना, थोड़ा सा पढ़ के लिखोगे, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, है ना। इसको तो मैं दोबारा तो नहीं लिख रहा हूँ, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, दो मैं लिख चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं लिखूंगा। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यस, है ना। व्हाट इज मीन्ड बाय व्हाट इज मीन्ड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है स्टूडेंट, इसको समझिए, व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आप बताइएगा इसका आंसर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज सच एज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, comma, selling and distribution expenses which have been matching relations with sales. Okay, दोबारा मैं बोलता हूँ, operating expenses are the expenses related to normal business activities such as administration expenses, selling and distribution expenses which have been matching relations with sales. ठीक है, नंबर 26 देखिए, what is a earning per share, what is अर्निंग पर शेयर। अब क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखिए, अर्निंग पर शेयर
shows the relationships between profit available for equity shareholders and the number of equity shares. Okay, फिर से मैं दोबारा बोल देता हूँ, सुनिएगा. अर्निंग पर शेयर shows the relationship between profit available for equity shareholders and the number of equity shares. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, है ना. 26, ये सब 2 मार्क्स का है, 27 ना होगा सीरियल नंबर. लिखिएगा, व्हाट इज मिंट बाय सॉल्वेंसी. व्हाट इज मिंट बाय सॉल्वेंसी. बी बाय सॉल्वेंसी. ठीक है ना. सॉल्वेंसी से आप क्या समझते हैं, चलिए तो लिखिएगा आंसर. द टर्म सॉल्वेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंसर्न टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस. ओके, फिर मैं दोबारा बोलता हूं. द टर्म सॉल्वेंसी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंसर्न टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 28 नंबर सीरियल, है ना. What are the components, 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 what are the components of shareholder funds, of shareholders funds, है ना. शेयर फंड्स. अब इसका आंसर सुनिए. शेयर होल्डर फंड्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप बताइएगा ना. ठीक है, 2 मार्क्स का है सब, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो 2 मार्क्स का है. शॉर्ट आंसर, वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. तो इसका आंसर लिखिएगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस एसेट्स माइनस लॉस. दोबारा मैं बोल दे रहा हूं. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस एसेट्स माइनस लॉस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 29 नंबर. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल नहीं बता रहे, केवल थ्योरी बता दे रहे. ठीक है ना. इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस, क्वेश्चन पूछ देगा. व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस between operating profit, operating profit, what is the difference between operating profit and net profit. दोनों में क्या अंतर है ना. तो छोटा सा एंड नेट प्रॉफिट, दोनों में क्या अंतर है, तो आपको बताना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अराइव्ड at different, operating profit is arrived at after deducting operating expenses. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मालूम होता है, तो उसको बताना है. दोनों डिफरेंस क्या है ना, तो डिफरेंस बताइए कि आपको बताना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, है ना. तो और सच एज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, नहीं, operating profit is arrived at after deducting operating expenses from gross profit, whereas net profit is arrived at after deducting all operating and non-operating expenses from gross profit. Okay, इस समय दोबारा पढ़ देता हूं. Operating profit is arrived at after deducting operating expenses from gross profit, whereas net profit is arrived at after deducting all operating and non-operating expenses from gross profit. Okay, तो आप लोगों ने सुना इस क्वेश्चन को भी, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए.
वर्किंग कैपिटल तो जान ही गए, लेकिन इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है। पता नहीं, इसको भी जान ही ली। व्हाट इज वर्किंग, इसको कैपिटल टर्म लिखते हैं। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर टर्न ओवर रेशियो। चलिए, और एक टॉपिक ऐसा मैं अभी खाली थ्योरी बता रहा, 2 नंबर वाला, ठीक है, और एक बताऊंगा 3 नंबर वाला, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है। वर्किंग, इसका आंसर क्या लिखोगे? वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो which is used to know whether the working capital is utilized properly or not. Okay, you write please. Working capital turnover ratio is the ratio which is used to know whether the working capital is utilized properly or not. Okay, next question लिखिए। ये तो हो गया स्टूडेंट। लिखिए नेम 31 लिखिए, 31 है ना। नेम एनी टू, क्या लिखिएगा? नेम एनी टू, नेम है ना, एनी टू, नेम एनी टू ratios, ratios to assess the profitability of a बिजनेस। स्पेलिंग गलत हो गई, BUS है, BUS यहाँ छूटा है, यहाँ पर S लिखिए, S, BUSINESS, बिजनेस इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखना, तो बोला क्वेश्चन में क्या, नेम एनी टू रेशियोज टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इसका एक होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और दूसरा होगा नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या होगा? एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और दूसरा होगा नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 32। व्हाट इज मिंट बाय, व्हाट इज मिंट बाय, व्हाट इज मिंट बाय what is meant by return on investment? What is meant by return on investment? What is meant by return on investment? Okay, इसका आंसर क्या होगा? What is meant by return on investment? इसका आंसर होगा the ratio establishes relationship between net profit, the ratio establishes relationships between net profit, है ना, और ब्रैकेट में डाल के लिख दोगे बिफोर टैक्स कॉमा इंटरेस्ट एंड कैपिटल ब्रैकेट बंद। क्या लिखोगे? रेशियो establishes relationship between net profit before tax interest and dividend and capital employed। तो बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को ब्रैकेट में लिखना, ओके, है ना, यानी कि द रेशियो establishes relationship between net profit, है ना, और ब्रैकेट डालोगे वहां पर, उसमें लिखो ब्रैकेट में बिफोर टैक्स कॉमा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ब्रैकेट बंद एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अब आप लोग लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय क्विक और लिक्विड रेशियो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको तो मिटाना पड़ेगा, इसमें आप तो लिख लिया सारे स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, लिख लिया आप लोगों ने, तो ठीक है। और वीडियो को खूब बढ़िया सुनिए, है ना, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, पढ़ना है, सुनना है। मैं अपना फोन नंबर वगैरह भी तो यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स लिख दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, है ना, और कॉलेज का भी कॉमर्स, है ना, गौसनर कॉलेज रांची, ठीक है, गौसनर कॉलेज रांची।
अब फोन नंबर भी रख लीजिए, कभी काम आएगा, ठीक है ना। फोन नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर, ठीक है, एक लिख दो, 8882523386 है ना, और इसी पर करना है, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर जो है जानते होगे, व्हाट्सएप नंबर 7321961289। ओके स्टूडेंट, अभी मैं एक ठो क्वेश्चन अभी मैं मिटाना चाह रहा हूँ, इसको आप लोग उतार लिए ना, अब मैं मिटाना चाह रहा हूँ, ठीक है, पूरा मिटा दे रहा हूँ। ओके, नहीं 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 नहीं, ये जो है इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए थोड़ा थोड़ा करके मिटा रहा हूँ, इधर तो आप इस वाला पोर्शन को पूरा मिटा दे रहा हूँ। ओके, अब मैं 33 नंबर यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 33 नंबर। ओके, तो 33 में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको बताना है कि हम्म, हम्म, ठीक है, 33 में बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय क्विक और लिक्विड रेशियो, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय, इसको देखिए, मैं व्हाट आर द, देखिए मैं कौन कौन सा क्वेश्चन लिखवाया था। करेंट एसेट्स क्या है, ठीक है, करेंट एसेट्स क्या था, लिख लीजिए। करेंट एसेट्स क्या है, व्हाट डू मीन व्हाट आर करेंट एसेट्स, एक वाटर करंट लाइबिलिटीज, ये भी ठीक है ना। वाटर करंट रेशियो, करंट रेशियो मैंने लिखवाया ना, वाटर करंट रेशियो ये नहीं लिखवाया था आपको क्वेश्चन, व्हाट आर करंट रेशियो, ठीक है, ये नहीं लिखवाया है, तो इसको समझा देंगे। एग्जाम्पल ऑफ टू लिक्विडिटी रेशियो, ये भी मैंने नहीं लिखाया, टू लिक्विडिटी रेशियो का एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया। एक्टिविटी रेशियो को बता दिया, सॉल्वेंसी हाँ, मेंशन एनी रेशियो क्या है वो बताया था, करंट रेशियो क्या हो तो वो नहीं बताया था ना। अच्छा, तो मेंशन एनी टू लिक्विडिटी रेशियो बता दिया था आपको, नेम एनी टू सॉल्वेंसी रेशियो ये भी मैंने बताया आपको। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वाटर लिक्विड एसिड बता दिया, आइडियल बता दिया। तो ये नहीं बताया ना, व्हाट इज मीन्ड बाय, चलिए इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ फिर से मैं लिखता हूँ, 33 नंबर, हाँ, तो 33 नंबर में लिखिएगा, व्हाट इज, है ना, व्हाट इज मीन्ड बाय, ये तो मैं बता दिया था ना, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय, इसको लिख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय क्विक और लिक्विड रेशियो, क्विक और लिक्विड रेशियो, व्हाट डू मीन बाय क्विक और लिक्विड रेशियो। तो बताइए क्या इसका आंसर, तो इसका आंसर लिखिएगा कि क्विक रेशियो इज ए रेशियो मींट फॉर टेस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ क्विक एसेट्स with that of current liabilities. Quick ratio is the ratio meant for testing relationship of quick assets with that of current liabilities. Okay. और उसके बाद आप लिखिएगा, ये भी हो गया था, व्हाट इज रेशियो, और मैं और क्या छोड़ दिया आप लोग को, और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊं। व्हाट इज रेशियो तो मैं बता दिया, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो एनालिसिस क्या है, चलिए ये शायद नहीं बता पाया था, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, है ना, और बता भी तो दोबारा सुन लोगे, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, ठीक है, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, तो बताना कि रेशियो एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, क्या बताओगे, आंसर बताओगे, रेशियो एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस, इट इज यूज्ड to compute and present the relationship between two items of group of items in the financial statements। थोड़ा स्पीड बोल दिया, आप सुनिएगा दोबारा स्लो मोशन में, रेशियो एनालिसिस is an important tool of financial analysis. It is used to compute and present the relationship between two items or groups of items in the financial statements। ठीक है ना, चलिए, तो मैं आपको भी बता दिया रेशियो क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रेशियो, तो रेशियो का
तो आप पूछिएगा, कोई पूछेगा व्हाट इज रेशियो, तो मैं इसको बता चुका हूं, है ना। दोबारा मैं कुछ बताता हूँ, व्हाट इज रेशियो। तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा रेशियो इज ए सिंपल एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, है ना। आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज रेशियो, तो जानना जरूरी है व्हाट इज रेशियो। एक रेशियो एनालिसिस होता है। आपको बताना है रेशियो क्या है, इसका आंसर बताओगे। रेशियो इज ए सिंपल एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, इट इज द वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि बोलेगा गिव, ऐसा पूछ सकता है कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में अंतर होने के दो कारण बताइए, कैसे अंतर कीजिएगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, इसको ऐसा कीजिए। आपको बताना गिव एनी स्टेट, है ना, गिव, आप बताइए गिव, गिव एनी, है ना, गिव एनी 2 points, 2 points, 2 points of differences between current ratio and between, and between differences between current ratio है ना, current ratio and liquid ratio। तो इसका आंसर कैसे तैयार कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर तैयार कीजिएगा कि पहला लिखना कि करंट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, वेयर एज लिक्विड रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। पहला आंसर क्या बताओगे, करंट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, वेयर एज लिक्विड रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और दूसरा में बोलोगे, जो दूसरा नंबर है 2:1, 2:1, लिखिएगा दूसरा में 2:1 is said to be an ideal current ratio, whereas 1:1 is said to be liquid ratio। माने करंट रेशियो का जो आइडियल है 2:1 होना चाहिए, है ना। 2:1 is said to be an ideal current ratio, और लिक्विड रेशियो का जो आइडियल होगा 1:1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, और ये लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। और स्टूडेंट ये 2 मार्क्स का है ना, ये कितने मार्क्स का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। और इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसको जरूर देखिएगा, इसी टॉपिक का नेक्स्ट आएगा। ये मैंने अभी आपको ठीक है, इसी का नेक्स्ट आएगा, उसमें कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है। आप अभी इतना पढ़िए, और अभी बैठ के पढ़िए, कॉपी में उतारिए स्टूडेंट्स, और फिर जैसा होगा हमको बताइएगा, है ना। कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा, इसको लिख दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है 7321961288, है ना, 89। और बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, तो कर देंगे। आप लोग एग्जाम बढ़िया से लिखिए, है ना। और मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो को अंत तक देखिए, आइकन बेल को दबाइए, ताकि मेरा हर बनाया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं अभी इसका ये लेक्चर नंबर 1 है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट और वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बनाऊंगा 3 मार्क्स का। ओके, तो आप लोग बढ़िया देखिए। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।